नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें टोटल प्रश्न होंगे 30। और जो ये मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं वो NCERT क्लास 7 हमारा राजस्थान से बनाई जा रही है। तो इसमें टोटल प्रश्न 30 होंगे, 61 से 90 तक। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 61। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है बड़ला जोधपुर, ऑप्शन बी में है पोखरण जैसलमेर, और ऑप्शन सी में है सूरतगढ़ गंगानगर, और ऑप्शन डी में है शेखावाटी सीकर। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है वो है सूरतगढ़ गंगानगर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सूरतगढ़ गंगानगर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो ऑप्शन ए में है तालाब, ऑप्शन बी में है नहर, ऑप्शन सी में है नलकूप, और ऑप्शन डी में है बावड़ी। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो की जाती है नलकूपों से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नलकूपों। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नलकूप से की जाती है, 44%। अब आगे है प्रश्न संख्या 63। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? हमें ये देखना है कि वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, उनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है भारत रत्न, ऑप्शन बी में है पद्म भूषण, ऑप्शन सी में है पद्मश्री, और ऑप्शन है डी में है रमन मैगसेसे। तो वाटरमैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है राजेंद्र सिंह, और उनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रमन मैगसेसे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में है 1971 में, ऑप्शन बी में है 1972 में, और ऑप्शन सी में है 1973 में, और ऑप्शन डी में है 1974 में। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना जो है वो की गई थी 1974 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1974। अब है प्रश्न संख्या 65। मंडी में बाजार शुल्क किस से वसूला जाता है? तो ऑप्शन ए में है खरीदारों से, ऑप्शन बी में है मध्यस्थों से, ऑप्शन सी में है किसानों से, और ऑप्शन डी में है मंडी समिति से। तो जो मंडी में बाजार शुल्क मंडी में बाजार शुल्क किस से वसूला जाता है? तो खरीदारों से वसूला जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, खरीदारों से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66। मंडियों में लाइसेंस शुल्क किस से वसूला जाता है? तो मंडियों में जो लाइसेंस शुल्क है वो किससे वसूला जाता है? तो ऑप्शन ए में है किसानों से, ऑप्शन बी में है कृषि विपणन बाजार समिति से, और ऑप्शन सी में है कृषि उपज मंडी से, और डी में है मध्यस्थों से। तो जो मंडियों में लाइसेंस शुल्क है वो मध्यस्थों से वसूला जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मध्यस्थों से। अब प्रश्न संख्या 67। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने का कार्य किसका है? तो ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार का, ऑप्शन बी में है राज्य सरकार का, ऑप्शन सी में है मध्यस्थों का, और ऑप्शन डी में है उपभोक्ताओं का। तो जो उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने का कार्य जो है वो है राज्य सरकार का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राज्य सरकार। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 68। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। ऑप्शन ए में है किसानों की, ऑप्शन बी में है शिक्षकों की, ऑप्शन सी में है विद्यार्थियों की, और ऑप्शन डी में है पशुपालकों की। तो जो कृषि विपणन बोर्ड है वो मदद करता है किसानों की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, किसान।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। तो कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है? तो ऑप्शन ए में है बाजार शुल्क, ऑप्शन बी में है लाइसेंस शुल्क, और ऑप्शन सी में है सेवा शुल्क, और ऑप्शन डी में है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो जो कृषि उपज मंडी है उनमें मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, लाइसेंस शुल्क। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। कृषि उपज मंडी में खरीदारों से वसूला जाता है। ऑप्शन ए में है बाजार शुल्क, ऑप्शन बी में है लाइसेंस शुल्क, ऑप्शन सी में है सेवा शुल्क, और ऑप्शन डी में है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो कृषि उपज मंडी में खरीदारों से बाजार शुल्क जो है वो वसूला जाता है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, बाजार शुल्क। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। राज्य में जीरे की प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है जोधपुर, ऑप्शन बी में है जयपुर, ऑप्शन सी में है कोटा, और ऑप्शन डी में है अजमेर। तो राज्य में जीरे की प्रसिद्ध मंडी जो है वो है जोधपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। धनिया के लिए प्रसिद्ध रामगंज मंडी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है जोधपुर, ऑप्शन बी में है जयपुर, ऑप्शन सी में है कोटा, और ऑप्शन डी में है बीकानेर। तो धनिया के लिए जो प्रसिद्ध रामगंज मंडी है वो स्थित है कोटा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कोटा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73। विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है टोंक, ऑप्शन बी में है बारा, ऑप्शन सी में है दौसा, और ऑप्शन डी में है कोटा। तो जो विश्व में प्रसिद्ध है मेथी की मंडी वो राजस्थान में स्थित है कोटा में। ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर, कोटा। अब है प्रश्न संख्या 74। कृषि विपणन के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल है? तो ऑप्शन ए में है परिवहन, ऑप्शन बी में है परिसंस्करण, ऑप्शन सी में है भंडारण, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो जो कृषि विपणन है उनके अंतर्गत हम परिवहन को भी शामिल करते हैं, परिसंस्करण को भी शामिल करते हैं, और भंडारण को भी शामिल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अब है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए में है घानी तेल, ऑप्शन बी में है शहद, ऑप्शन सी में है सूती वस्त्र उद्योग, और ऑप्शन डी में है खादी सिल्क। तो राजस्थान में ये देखना है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वो बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान के बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है, जबकि घानी तेल, शहद और खादी सिल्क जो है वो छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76। निम्न में से कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए में है ऊन, ऑप्शन बी में है जवाहरात, ऑप्शन सी में है पेट्रोल, और ऑप्शन डी में है संगमरमर। तो कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो ये है पेट्रोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है, और बाकी ऊन, जवाहरात और संगमरमर ये तीनों की तीनों राजस्थान से निर्यात की जाती है। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 77। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग है। तो राजस्थान में कृषि आधारित जो बड़े उद्योग है वो है ऑप्शन ए में है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी में है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी में है गुड़िया खांडसारी उद्योग। तो जो राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग भी है और चीनी उद्योग भी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए में 1880, ऑप्शन बी में है 1881, ऑप्शन सी में 1889 और ऑप्शन डी में है 1989। तो जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी वो 1889 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1889। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 69। वस्तुओं का विनिमय निम्न में से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है आयात से, ऑप्शन बी में है निर्यात और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है उत्पादन। तो जो राजस्थान में वस्तुओं का विनिमय का संबंध जो है वो आयात से भी है और निर्यात से भी है। तो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है द उपरोक्त दोनों। वस्तुओं का विनिमय है जिनका संबंध आयात से भी होता है और निर्यात से भी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 80। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी में है ऊनी वस्त्र उद्योग और ऑप्शन डी में है सूती वस्त्र उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और यही उद्योग जो है सबसे बड़ा संगठित उद्योग, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग और सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए में है सूरतगढ़, ऑप्शन बी में है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी में है ब्यावर और ऑप्शन डी में है गंगानगर। तो जो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है वो ब्यावर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ब्यावर। ये राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है ब्यावर में स्थापित किया गया था 1889 में और दैकर्षणा मिल्स लिमिटेड के नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन ए में है ब्यावर, ऑप्शन बी में है किशनगढ़, ऑप्शन सी में है विजयनगर और ऑप्शन डी में है टोंक। तो हमें ये देखना है कि कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है टोंक। जो टोंक है वो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, बल्कि ब्यावर में भी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, किशनगढ़ में भी है और विजयनगर में भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब है प्रश्न संख्या 83। वस्त्र नगरी का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है ब्यावर, ऑप्शन बी में है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी में है कोटा और ऑप्शन डी में है झालावाड़। तो वस्त्र नगरी का दर्जा जो है वो दिया गया है भीलवाड़ा को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी का दर्जा जो है वो भीलवाड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी में है सीमेंट उद्योग और ऑप्शन सी में है ऊनी वस्त्र उद्योग और ऑप्शन डी में है चीनी उद्योग। तो राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर चीनी उद्योग। तो राजस्थान का प्रथम कृषि आधारित उद्योग है वो तो है सूती वस्त्र उद्योग और द्वितीय जो है चीनी उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 35, ऑप्शन सी में है 40 और ऑप्शन डी में है 45। तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 35। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86।
राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात नीति का निर्माण कब किया था? तो ऑप्शन ए में है 2017, ऑप्शन बी में है 2018, ऑप्शन सी में है 2019 और ऑप्शन डी में है 2020। तो राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात नीति का निर्माण जो है वो किया था 2019 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 2019। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। राजस्थान में कौन सी फसल का प्रसंस्करण किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है फल, ऑप्शन बी में है जीरा, ऑप्शन सी में है दाल और ऑप्शन डी में है सोयाबीन। तो जो राजस्थान में कौन सी फसल का प्रसंस्करण किया जाता है? तो ये जो प्रसंस्करण होता है वो होता है फल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फल। अब है प्रश्न संख्या 88। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल का क्या नाम था? तो ए में है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, बी में है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड और सी में है महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड और डी में है कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल का नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल का नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड और इसकी स्थापना जो है 1889 में ब्यावर अजमेर में की गई थी। तो अब ऑप्शन ए में है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड जो कि नेक्स्ट प्रश्न है 89। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है सेवा शुल्क, ऑप्शन बी में है समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी में है विपणन और ऑप्शन डी में है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है उसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है विपणन, ऑप्शन बी में है निर्यात, ऑप्शन सी में है कृषि व्यवसाय और ऑप्शन डी में है प्रसंस्करण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों यानी विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं उनको खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं प्रसंस्करण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर प्रसंस्करण। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी ये मॉडल पेपर जो है वो कर सके। धन्यवाद।